बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी, स्टे ऑफ सूट, या रेस्ट सब जुडाइस, डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्ट सब जुडाइस क्या है? तवज्जो से देखिएगा। रेस्ट का मतलब है थिंग्स या मैटर, सब का मतलब है अंडर, जुडाइस का मतलब है एडजुडिकेशन। थिंग्स अंडर एडजुडिकेशन ये क्या कहता है? कहता है कि दो दावाजात, दावा नंबर 1 और दावा नंबर 2 इकट्ठे नहीं चल सकते, पैरेलल नहीं चल सकते, नहीं चल सकते। अगर दो दावाजात पैरेलल नहीं चल सकते अगर इनमें जो पार्टीज हैं वो सेम है, सेम पार्टीज हैं। नंबर 2 पे लिटिगेटिंग अंडर सेम टाइटल है। नंबर 3 पर सेम सब्जेक्ट मैटर है या मैटर इन इश्यू जो है वो भी सेम है। और चौथे नंबर पे कहता है कि जो प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट है, जो पहले दावा दायर किया गया था, वो जिस अदालत में किया गया है वो कॉम्पिटेंट कोर्ट है टू ग्रांट रिलीफ। तो दो दावाजात, दावा नंबर दावा ए, दावा बी नहीं चल सकते इकट्ठे, यानी कि कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट दावा नंबर 2 या बी की जो प्रोसीडिंग है, जो ट्रायल है, वो नहीं कर सकती। अच्छा, इसमें कुछ और अहम बातें हैं। सेम पार्टीज से मुराद एक पार्टी ए है, दूसरी पार्टी बी है, इनके माबैन दावाजात चल रहे हैं, या ए या बी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके दरमियान। सेम टाइटल से मुराद है कि अंडर सेम राइट दावाजात थे, लिटिगेटिंग थी। और मैटर इन इशू, इशू से मुराद है पॉइंट अंडर डिस्प्यूट। मैटर इन इशू जिस मैटर का डिस्प्यूट था वो सेम था। एंड कॉम्पिटेंट कोर्ट टू ग्रांट रिलीफ से मुराद है कि जो अदालत पिक्यूनरी और ज्यूरिसडिक्शन के हिसाब से, पिक्यूनरी और टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन के हवाले से ये साहब का जिसमें प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट है उसकी बात कर रहा है, तो कॉम्पिटेंट थी। तो दूसरे वाला दावा जो है वो नहीं चल सकता। इलावा अजी अगर कोई केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तो फिर भी दावा नहीं हो सकता।
इसके अलावा ये मैटर नहीं कर सकता कि जो साहब दावा था वो उसी कोर्ट में है जिसमें नया दावा दायर किया गया है या किसी और अदालत में है। इसकी बात नहीं है, चाहे उसी में हो चाहे किसी और में, लेकिन वो कॉम्पिटेंट कोर्ट थी टू ग्रांट रिलीफ। अब इससे आगे चलते हैं कि फॉरेन कोर्ट में अगर कोई दावा प्रोसीडिंग चल रहा है तो ये बार नहीं है डॉक्ट्राइन ऑफ रेस सबजुडाइस लागू नहीं होगा। एक रूलिंग देता हूं, इस रूलिंग में डॉक्ट्राइन ऑफ रेस सबजुडाइस की जो है वो तफसील बयान की गई है, 4 पॉइंट्स भी बताए गए हैं। इसके अलावा ये कहा गया है कि अगर सब्जेक्ट मैटर डिफरेंट हो तो और काज ऑफ एक्शन डिफरेंट हो तो फिर डॉक्ट्राइन ऑफ रेस सबजुडाइस यानी सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी लागू नहीं होगा। यह है जी 2020 CLC 1142। इसमें हेल्ड किया गया है कि अगर suit for declaration and permanent injunction the defendant prayed for the stay of suit filed by plaintiff on the ground that they had earlier filed a suit against the plaintiffs for declaration and permanent injunction validity. Most of the parties in the suit were same, however khasra number given by the both parties in their suits were different। यानी पार्टीज तो सेम थी लेकिन सब्जेक्ट मैटर डिफरेंट था। मैटर इन इशू इन बोथ सूट्स वर नॉट सेम, मैटर इन इशू भी सेम नहीं था। काज ऑफ एक्शन एंड रिलीफ क्लेम्ड इन बोथ सूट वर डिफरेंट, देयरफॉर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10 सीपीसी वर नॉट एप्लीकेबल। फिर कहते हैं कि सेक्शन 10 स्टे ऑफ सूट स्कोप 4 कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी। Namely, number 1 है the matter in issue in both suit must be directly and substantially same. The previously instituted suit must be pending in the court of competent jurisdiction. The court before which the previous suit is pending must be competent to grant the relief in the subsequent suit. And last वाला है जो चौथी बात है, both the suit must be between the same parties or their representatives and the parties must be litigating in the both suit under the same title। तो ये था रेस सबजुडाइस और स्टे ऑफ सूट। अब इसका जो रेस जुडिकाटा के साथ जो इसका डिफरेंस है वो बहुत ही आसान है। रेस जुडिकाटा पर मेरी अलहदा जो है वो वीडियो मौजूद है, रेस जुडिकाटा एंड कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा, जिसमें मैंने वजाहत की हुई है। तो सेक्शन 11 था ऑफ सीपीसी रेस जुडिकाटा। तो इसके मुताबिक ये था, इनमें दोनों में डिफरेंस ये है कि रेस जुडिकाटा में अगर कोई इशू या दावा डिसाइडेड हो, यानी कि इसका फैसला हो चुका हो, तो तब जाके दूसरा दावा लाई नहीं करेगा, या दूसरा इशू जो है जिसका ऑलरेडी फैसला हो चुका है कोर्ट उसको दोबारा डिसाइड नहीं करेगी, ट्रायल नहीं करेगी उस दावा का। अब लेकिन इसमें है कि एक दावा पेंडिंग है जबकि दूसरा दावा दायर किया जा रहा है या दूसरा दावा दायर किया गया है। एक पेंडिंग है
दूसरा दायर किया गया। बस यही डिफरेंस है। अब जो दूसरा डिफरेंस था वो ये है कि रेस जुडिकाटा की दो काइंड्स हैं। एक रियल रेस जुडिकाटा जिसे बोलते हैं, या रेस जुडिकाटा भी इसे बोल देते हैं, और दूसरा था कंस्ट्रक्टिव। रियल से मुराद जो एलिगेशन था, जो मैटर था, वो एलिज्ड डायरेक्टली था। लेकिन कंस्ट्रक्टिव से मुराद ये था कि डायरेक्ट दावा में, प्लेट में या रिटन स्टेटमेंट में कोई मैटर जो एलिज्ड नहीं किया गया था या रिलीफ क्लेम नहीं किया गया था, लेकिन कोर्ट इन्फीरेंस लगाएगी कि वो एलिज किया गया है। इन्फीरेंस का वर्ड यूज होता है, प्रिज्यूम का नहीं होता। प्रिज्यूम अलग चीज है, प्रिजम्पशन या अजम्पशन। प्रिज्यूम करते हैं कि कोर्ट कंसीडर करेगी अनटिल डिस्प्रूव्ड, ये होता है प्रिज्यूम। जबकि कंस्ट्रक्टिव में प्रिजम्पशन नहीं होती, कोर्ट समझेगी और ये इन्फीरेंस होगा उसका। रेस जुडिकाटा का थोड़ा स्कोप ज्यादा है, इसका कम है। सेक्शन 10 रेस सब जुडाइस है और उसका सेक्शन 11 है। ये डिफरेंस है, लेकिन जो अहम है वो यही है कि रेस जुडिकाटा में ऑलरेडी एक इशू या दावा डिसाइडेड होता है, जबकि इसमें एक दावा जो रेस सब जुडाइस है, इसमें एक दावा चल रहा होता है, जबकि दूसरा फाइल किया जाता है, इंस्टीट्यूट किया जाता है। तो बस यही डिफरेंस है। सो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। मेरे चैनल को वीडियो देखने का शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। सो थैंक यू वेरी मच।